नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किसानों व बागवानों को लाभान्वित करने के लिए विश्वविद्यालयों और विभिन्न संस्थाओं की प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधान को खेतों में स्थानांतरित करने पर बल दिया है। सोलन जिले के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन में भाग लिया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर सम्मेलन में मौजूद रहे। प्राकृतिक खेती और अन्य सतत कृषि तकनीक विषय पर आधारित इस सम्मेलन में देश भर से 731 कृषि विज्ञान केंद्र और विभिन्न राज्यों के 1000 से अधिक वैज्ञानिक व किसान भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान परिश्रमी हैं और नई तकनीकें अपनाने में देश के अन्य राज्यों से आगे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पूर्व राज्यपाल व वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्रयासों की सराहना की। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आरंभ की और प्रदेश में लगभग 1,71,000 से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत विकास के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाना वैज्ञानिकों और किसानों का कर्तव्य है। नरेंद्र तोमर ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने पर बल दिया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में स्वरोजगार देने के लिए कृत संकल्प है। वे आज घुमारवीं में 63 लाख रुपए की लागत से बने उप रोजगार कार्यालय के भवन के उद्घाटन अवसर पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जबकि नगर परिषद घुमारवीं में 3 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा लाहौल स्पीति जिले के केलंग में लोगों को पौष्टिक आहार व स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ईट राइट मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में पारंपरिक व्यंजन खत्म होते जा रहे हैं और खेतीबाड़ी में रासायनिक के अधिक इस्तेमाल से लोगों को कई गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। मारकंडा ने कहा कि लोगों को पौष्टिक व संतुलित आहार के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश के 6 जिलों में ईट राइट मेले का आयोजन किया गया। मारकंडा ने इस दौरान स्वयं सहायता समूहों के पारंपरिक व्यंजनों और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान दुनिया भर में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बनी है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर राजपूत कल्याण संगठन सुलह द्वारा आज अक्षैणा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। परमार ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा के प्रयास से भारत को नई पहचान मिल रही है। उन्होंने महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई दी और कहा कि समाज को ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। 2 महीने तक चलने वाले विशाल कोविड टीकाकरण के हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को इसके दायरे में लाना और टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। ये अभियान 31 जुलाई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के माध्यम से दूसरी खुराक के लिए और एहतियाती खुराक के पात्र सभी लाभार्थियों के कोविड रोधी टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। स्कूल आधारित अभियान के माध्यम से 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण भी किया जाएगा। भाजपा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष अजमल हुसैन जैदी ने आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीपकमल में संगठन के मुद्दों को लेकर प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल से बातचीत की।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।